ध्रुव की आंखों के सामने एक अलग मंजर था, जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। देवेन का नाम सुनने के बाद से उसके जहन में सिर्फ एक ही बात दौड़ रही थी। अगर सच में देवेन ने ऐसा कुछ भी किया था, तो इसका मतलब ये था कि उसे अपने ही बचपन के खूबसूरत हिस्से का कड़वा सच देखना होगा। मणिकर्णिका घाट पर एक 17 साल का लड़का खड़ा था। हमेशा की तरह आज ये घाट बिल्कुल भी भरा हुआ नहीं था, बल्कि चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी। देवेन भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? 17 साल का देवेन ध्रुव की तरफ मुड़ा। ध्रुव उसका चेहरा देखकर हैरान था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, डरावनी सी। अरे ध्रुव, तू तो कितना बड़ा हो गया। पर देवेन भैया, आप यहाँ कर क्या रहे हो? बस काम कर रहा था। अजीब बात है ना, इंसान की मौत हमारी रोजी रोटी चलाती है। पर एक बात बताऊं ध्रुव, मुझे अब लाशें नहीं जलानी है। ऐसा लगता है जैसे इन मुर्दा लाशों से एक अलग सा रिश्ता है मेरा। उन्हें देखकर दिल करता है उनकी पूजा करूं। एक अजीब सा सुख मिलता है उनके शरीर का। चोद, सारे के सारे पागल मेरे आसपास ही भरे हुए हैं। भैया जी। ध्रुव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक अवघड़ खड़ा था। वो लोग जो सिर्फ मुर्दों के बचे हुए अवशेषों से अपना पेट भरते हैं। इस अवघड़ का आधा चेहरा इतनी बुरी तरह जला हुआ था कि उसे पहचान पाना भी मुश्किल था। आ गया भाई तू, खाना चाहिए ना तुझे? हाँ भैया जी। जानता है ध्रुव, ये लाशें कितनी काम की होती हैं। इनको ही देख ले, इनका तो खाना ही ये अधपकी लाशें हैं। चलो भाई, तुम्हें खाना देते हैं। ध्रुव वहीं का वहीं खड़ा रह गया। अवघड़ जैसे अध जली लाशों पर झपट पड़ा था। और वहीं देवेन ने एक अध जली लाश के कमर के नीचे का हिस्सा लिया और ध्रुव को देखकर कहा, पूजा का वक्त हो गया है ध्रुव, हमारे साथ चलेगा? अरे भूतिया साले, जब देखो प्रेत नगरी की भूतनियों के सपने देखते रहते हो। उठ, हमारी हीरोइन तो बाहर खड़ी है। अबे साले, उठते के साथ ही तुमको लड़कियां डिस्कस करनी है। अब कौन आई है, तुम्हारी जया, रेखा या सुषमा? हमारी लावण्या आई है बे। भैंचोद, सुबह सुबह अघोरी वाला माल फूके हो। तो तुम उठ गए? यही तो हमारा सपना है कि कोई शहरी लड़की हमारा दिल चुराए और सुबह सुबह हमें ऐसे ही बुलाए। ओ रोमियो, तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ मैं, मुझे ध्रुव से कुछ काम है। अरे हमें भी बताइए ना, बनारस का स्टड खड़ा है आपके सामने, फिर भी आपको लाशों के शहंशाह चाहिए। लावण्या जी, आप यहाँ कैसे? और हमको एक बात बताइए, आपको ये हमारे घर का रास्ता किसने बताया? ये है ना तुम्हारा 2 कौड़ी का स्टेटस, कौन नहीं जानता है। पूरे बनारस की लड़कियां भागती हैं इससे और इसकी सस्ती शायरियों से। आप भी ना लावण्या जी, हमें पता है ये सब बहाने हैं आपके। आपको तो हमारा प्यार खींच लाया है यहाँ। ओ गॉड, मुंह बंद करवाओ इसका कोई। और मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ। आई एम वर्किंग एज अ इंटर्न फॉर यूट्यूब चैनल्स, जहाँ पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का खुलासा होता है। और तुम दोनों मुर्दों के सरदार से ज्यादा अच्छा कौन ही होगा जो मेरी मदद कर सके। और पहला काम मैं मणिकर्णिका पर ही कर रही हूँ। ओहो, हमारी दुकान को फेमस करिए फिर। आखिर आपका भी तो फ्यूचर फैमिली बिजनेस होगा ये। रे नामा कुलो, तुम दोनों उठे या? ये लड़की कौन है? वाओ, आई मीन सॉरी, आप क्या ध्रुव की भाई या पापा हैं? दादाजी, ये लावण्या जी हैं, हमारी क्लासमेट और देहरादून के जज साहब की बेटी। ये तुम्हारे दादा हैं? बेबी, तुम अपना चश्मा फिर भूल आई ना।
वो डैडी नहीं, बाबा है बाबा। आपको तो घाट चलना था ना। चलिए दादाजी, हम आते हैं। आइए 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 लावण्या जी, ये है हमारा मणिकर्णिका का घाट। वैसे तो आपको पता ही होगा कि काशी के इस घाट में जिसके भी शरीर को जलाया जाए उसे सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और यहाँ के बड़े पंडित हैं हमारे दादाजी। बहुत फैला हुआ बिजनेस है बापू का। जहां प्रसाद लावण्या को ये सब बता रहा था, वहीं उन दोनों के पीछे चलते हुए ध्रुव की आंखें एक इंसान पर अटकी हुई थी। एक अवघड़ जो दूर से ध्रुव को मुस्कुराकर देख रहा था। जो बात सबसे अजीब थी वो ये थी कि ये अवघड़ और कोई नहीं बल्कि वही अवघड़ था जिसे ध्रुव ने अपने सपने में देखा था। ध्रुव लावण्या और प्रसाद को छोड़कर वहां से तुरंत भागता हुआ घाट के उस कोने पर पहुंचा जहां सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। पीछे से चिल्लाते हुए प्रसाद और लावण्या की आवाज जैसे ध्रुव को सुनाई ही नहीं दे रही थी। ए रुक, कहां भाग रहा है? रुक जा। कौन है तू? हाँ, और यहाँ क्या कर रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ साहब? मैं तो बस पूजा करने आया था। खाने का वक्त भी हो गया है ना। तू वही है ना जो देवेन के साथ उस वक्त रहा करता था? मैंने देखा है तुझे। आप किसकी बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। मुझे तो बस दिन के 2 वक्त के खाने से मतलब है साहब। इतना कहकर अवघड़ वहां से जाने ही वाला था कि तभी ध्रुव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे रोकने की कोशिश की, पर तभी अचानक से अवघड़ ध्रुव की आंखों के सामने से गायब हो गया। और इससे पहले कि ध्रुव खुद को संभाल पाता, घाट के कोने में खड़ा ध्रुव फिसला और पानी के अंदर गिर गया। साला 19-20 साल की उम्र में ही ये सारी 206 हड्डियां मुझे दान में देनी पड़ेगी इन भूतनियों की वजह से। हैं? ये अब कहां आ गए? बहनचोद, ये हॉस्टल कब से राजमहल बन गया? मैंने तो सपने में रूम नंबर 13 देखा था, फिर ये अलग क्यों है? ए, कौन है वहां? कौन है यहाँ? अरे ध्रुव। देवेन, आप यहाँ? हाँ, पर तू कैसे मरा? मुझे लगता था यहाँ सिर्फ मृत आत्मा ही आ सकती हैं। हाँ, पर आप ये बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं का क्या मतलब है? हमने जो पूजा की है ध्रुव, वो हमारे काम आई है और हम यहाँ खुश हैं। देख देख कितना खाना है यहाँ, कितना ऐशो आराम है। मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ती कुछ और करने की। ये हेल नहीं मेरे भाई, ये तो हेवन है। ध्रुव ये सब देखकर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो उसने सपने में देखा था, क्या वो सिर्फ एक सपना था या फिर जो वो प्रेत नगरी में देख रहा था वो सच था। मुझे किसी भी तरह माया और हसीना को ढूंढना होगा। उसके पास ही मेरे सारे सवालों के जवाब हो सकते हैं। आओ ध्रुव, तुम भी बैठो ना। वैसे भी मैं यहाँ सालों से अकेला हूँ। चल खाना खा ले तू भी। हाँ बिल्कुल भैया, पर उससे पहले मैं जरा बाहर से आया। एक बार सबको टाटा बाय बाय करके आते हैं। जैसे तेरी मर्जी, मैं तेरे लिए जरूर खाना छोड़ दूंगा। Oh, my good बाबा is tired. कहो तो मैं तुम्हारी थकान मिटा दूं। अरे यार थर की भूतनी जी, आप ऐसे अचानक से चिपका मत करो यार। तो कैसे चिपकूं? तुम ही बताओ ना। आजकल तो तुम जैसे हम पर ध्यान ही नहीं देते। देखो, आई एम रेडी टू टेक प्रेशर ऑफ यू, और तुम हो कि भागे जा रहे हो। आप छोड़िए पहले, और ये बताइए कि ये माया जी कहाँ है? टाइमिंग खराब है उसकी, आ जाएगी थोड़ी देर में। पर तुम बताओ, हाउ इज योर न्यू केस? 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 ये मेरे घर के लोग यहाँ कैसे हैं? अब तुम्हारे घर वाले पंडित हैं तो जरूरी नहीं है कि उन्होंने गुनाह नहीं किए होंगे। पर देवेन का तो कोई हेल लुक है ही नहीं। इट्स लाइक ही इज लिविंग हिज बेस्ट लाइफ हियर।
That's what you and he thinks, baby. तुम्हें क्यों लगता है कि प्रेत नगरी में कोई ऐसी आत्मा होगी जिसका कोई गिल्ट नहीं होगा? वो कल्प्रिट है, पर वो एक्चुअल कल्प्रिट कैसे है, कैसे नहीं, ये नहीं पता। मतलब तुम्हें हमने बता दिया तो तुम्हारा क्या काम? फाइंड आउट कि सच क्या है, जो तुमने देखा वो या जो तुम्हें दिखाया गया वो।